गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों ने 18 अक्टूबर के जो एसए लेटर के एग्ज़ाम है वो आप लोग दे चुके हैं और उसका जो लेवल था वो ज़्यादा टफ नहीं था। भले कुछ लोगों को टाइम ड्यूरेशन रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आए हैं क्योंकि जिनका प्रैक्टिस नहीं था उन्हें टाइम रिगार्डिंग थोड़ा-सा मैनेज करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आए थे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होते हैं जो कि स्किल टेस्ट के हैं, तो उस रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था वो था कि जो स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम है वो कब होगा, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएँगे, किस तरह से वो तैयारी करेंगे, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है। और टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ एक और क्वेश्चंस जो रेज़ हो रहे थे, वो था कि आप सबसे पहले वर्ड बनाइएगा या एक्सेल्स बनाइएगा और पावर पॉइंट के क्वेश्चंस आएँगे या नहीं आएँगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें और जो न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। जहाँ तक चांसेस है फ्रेंड्स एग्ज़ाम होने का तो वो टारगेट रखिए कि 10 टू 15 के बीच एग्ज़ाम हो ही जाए और अगर उससे थोड़े बहुत अगर डिले भी होते हैं तो 20 के अराउंड एग्ज़ाम हो ही जाएँगे। क्योंकि हमारा जो प्रेडिक्शन था कि आपको फर्स्ट वीक अदरवाइज़ सेकंड वीक, लेकिन थोड़ा इलेक्शन के कारण जो उपचुनाव अभी है 3 नवंबर को, तो उसके कारण थोड़ा-सा शेड्यूल आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होने का कुछ डेट आएगा भी, तो आपको 7 टू 10 डेज़ से ज़्यादा दिए नहीं जाएँगे। तो वो आप प्रिपरेशन पहले से करके रखें, ये नहीं कि सडनली आप कुछ सरप्राइज़ आपको मिल जाए। तो वो आप ध्यान दीजिएगा। एंड सेकंड जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं कि आप लास्ट ये जो मोमेंट है वो किस तरह से तैयारी करें। तो लास्ट जो टाइम होते हैं सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, जो सेट्स जो प्रैक्टिस होते हैं वो सेट्स प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो जो होते हैं जैसे प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हुए हैं। तो जो ऑन टॉपिक होते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि बैठ के डीसीए का कोर्स करते हैं या फिर और कुछ, आप ऑन टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करें। मतलब जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जो मेन्यू बार में क्वेश्चंस रहेंगे, कौन-कौन से मेन्यू बार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो थोड़ा-सा क्लियर रखिए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के बहुत सारे ऑप्शंस क्लियर रहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं, तो वो सब थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा बात कि आपको क्लियर होना चाहिए कि किस-किस सेक्शन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो वो डाउट्स अगर क्लियर रहेंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएँगे। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट उपाय है सेट प्रैक्टिस करना। सेट जितनी से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए और जो भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में है एक बार उसे ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, एक बार देखिए। मेरे द्वारा सारे पूरे कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि आपको वर्ड के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से कंटिन्यू है। एक्सेल के पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से कंप्लीट है और पावर पॉइंट्स के भी इसी तरह से आपको मिल जाएंगे। वो देखिए बहुत हद तक आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, फिर भी किसी तरह के प्रॉब्लम होते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ एक क्वेश्चन्स और रेज़ हो रहे थे जैसे कि कौन-सा सेक्शंस पहले बनाया जाए और कौन-सा बाद में बनाया जाए, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कौन-सा सेक्शन पहले बनाना है ये तो आप बेटर जान पाएँगे क्योंकि आपका अगर टाइपिंग स्पीड अच्छा रहेगा तो आप कोई भी सेक्शन से स्टार्ट कीजिए वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टाइपिंग स्पीड थोड़ा स्लो है तो मैं प्रेफ़र करूँगा एक्सेल्स बनाने का। लेकिन एक्सेल्स में भी रहेंगे क्या कि आपको जो क्वेश्चंस जो रहेंगे किस तरह से आएँगे वो मैं आपको दिखाऊँगा और क्या-क्या आपको किस तरह से लॉक रहेंगे और किस तरह से आप फ़ॉर्मूला किस तरह से डाल सकते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप ऑन टॉपिक जाइएगा क्या आपको सिलेबस के अंदर आएँगे क्योंकि सिलेबस होता है डिफाइन रहते नहीं, लेकिन एक सिलेबस होते हैं जो कि आपको स्किल टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो वो अगर फ़ॉलो कीजिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा वो किस तरह से आपको क्वेश्चंस रहते हैं और एक्चुअली जो उनका ऑटो पॉलिसी का क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका होता है वो थोड़ा-सा लॉक करके पूछते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और एक चीज़ हमारे द्वारा पेड कोर्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एक्चुअली बहुत सारे कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि सर ये आपका वीडियो है, ये आपको जो कोर्स है यही है। एक्चुअली फ्रेंड्स देखिए 2 तरह के कोर्स हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक आपको यूट्यूब में आपको जो वीडियो होते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं कि जो आप वीडियो की जो सीरीज़ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो आप देखते होंगे। और दूसरा है एक पेड कोर्स होते हैं, जिसका चार्जेस ज़्यादा नहीं है, 300 चार्ज है। एक्चुअली स्टार्टिंग में हम लोग टोटल जो 30 प्लस सेट्स जो बोले हुए थे कि 30 प्लस, अभी तो सेट्स और इंक्रीज़ हो गए हैं। लास्ट अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि डेली बेसिस पे एक सेट्स रेगुलर करा रहे हैं जो कि आपको लाइव टेस्ट होते हैं।
वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चंस किस तरह से रहते हैं और सेट्स आपके किस तरह से रहते हैं। और ये जो एक्चुअली टाइमिंग आपको इसके हैं कि आपको मैं डेली बेसिस पे एक टेस्ट करा रहा हूँ, और जो प्रीवियस जो टेस्ट हो चुके हैं वो मैं आपको इंस्टेंट भेज दूंगा। और उसके भी अलग बेनिफिट हैं, जैसे कि उसमें हम लोग सेट्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स जो उससे रिलेटेड होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, डेली बेसिस पे एक सेट्स अलग से और मिलते रहेंगे, जो कि जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम तक कंटिन्यू कर दें। क्योंकि अब जो लास्ट लास्ट मोमेंट में, पहले डेली बेसिस पे हम लोग एक टास्क देते थे, अगर आप पहले से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम लोग द्वारा कराया जाता था डेली बेसिस पे। मतलब एक वर्ड दिया जाता था, एक दिन एक्सेल, फिर वर्ड, फिर एक्सेल, इस तरह से डेली बेसिस पे कराया जाता था। लेकिन अब जो एग्जाम नज़दीक आ गए हैं तो डेली बेसिस पे एक सेट्स करा रहे हैं, जो कि एक फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, जो कि लाइव टेस्ट होते हैं, जो कि ग्रुप में, जो कि पेड ग्रुप होते हैं, जो कि 300 जब आप पेड कीजिएगा, पेड करके जो कि उसके मीडियम होते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आप वो यूज़ नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उसके थ्रू भी आप पेड कर सकते हैं। तो वो पेड करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मेरे इस नंबर पे। आपको मैं सारे जो सेट्स रहेंगे वो अपडेट कर दूंगा, और डेली बेसिस पे जो सेट्स जाएंगे जो ग्रुप में रहेंगे वो सब मैं अपडेट कर दूंगा। तो वो रहेंगे तो आप एक माहौल रहेगा कि ढेर सारे कैंडिडेट के बीच आप लाइव टेस्ट दीजिएगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे एक टाइम से मिलेंगे, और टाइम में आपको कंप्लीट करने हैं और सबमिट करने हैं। तो वो एक रहते हैं कि एक सही टाइम से आप किस तरह से बना सकते हैं, क्या गलती होंगे, किस तरह से आप उसे सुधार सकते हैं, और भी बाकी जो कैंडिडेट रहेंगे आप उनका भी देखिएगा किस तरह से वो क्या मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक मैं ना करूँ। इस तरह से एक माहौल होता है कि ढेर सारे कैंडिडेट रहेंगे, आप वो एग्ज़ाम एक लाइव जो फीलिंग होते हैं तो वो आपको थोड़ा-सा बेटर इम्प्रूवमेंट होंगे। और वो जो भी टेस्ट होते हैं एक्चुअली, जो एग्ज़ाम में जिस तरह के पैटर्न आते हैं, एक्चुअली मैं आपको दिखाना भी चाह रहा था को किस तरह से क्वेश्चंस आपको आएँगे। तो जैसे कि देखिए ये सारे कुछ-कुछ मेरे सेट्स हैं, जिसमें मैं कुछ रैंडम एक ओपन कर लेता हूँ। जिसे देखिए आपको क्वेश्चंस किस तरह से रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ, और किस तरह से आपको बनाने रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि देखिए ये इसे थोड़ा-सा मैं हाइड कर लेता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चंस आपको इसी तरह से रहेंगे, ये सेक्शंस आप क्लिक नहीं कर पाओगे, और ये जो क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, आपको ये सेक्शंस में आपको बनाने रहेंगे। अब बहुत सारे आपको जो मेन्यू है, एक एक सेकंड में इसे थोड़ा-सा ऑन करके ही आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो ऊपर वाले हैं, आपको बहुत सारे लॉक रहेंगे, जैसे कि आप ऑल बॉर्डर नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद ये मर्ज एंड सेंटर जो है वो नहीं कर सकते हैं, ये ऑटो फिल वाले ये सब लॉक रहेंगे। इस तरह से आपको बहुत सारे ये सब आपको लॉक रहेंगे। आप सोचिएगा कि यहाँ पर आप कुछ लिख दें और ऑटो सम कर दें, और ये वो आपको मैनुअली याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे लॉक रहेंगे। क्योंकि जो प्रीवियस बार एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं कि आपको पीडीएफ मोड में आएंगे और आपको करना है। क्योंकि बहुत जगह आपको मिल जाएंगे जो कि पीडीएफ मोड में कुछ क्वेश्चंस निकाल के कराते हैं तैयारी। देखिए वो एक सही सोल्यूशन नहीं हुआ। अगर आप सेम मोड में तैयारी कीजिएगा तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होंगे, और किस तरह से लॉक क्वेश्चंस रहते हैं, क्या आप अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि बॉर्डर लगाना है, तो अगर आप बॉर्डर को पता ही नहीं कि आप यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर भी लॉक रहेंगे, तो ये सब आपको पता ही नहीं कि इसके अल्टरनेटिव क्या हैं, किस तरह से किए जा सकते हैं। क्योंकि ऑटो पॉलिसी हमेशा से शॉर्टकट पे ज़्यादा फोकस करता आया है। आप इस तरह से ना ही कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, और ये इस तरह से रहते हैं कि कुछ-कुछ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये सब सारे लॉक रहेंगे। तो उस कंडीशन में आप किस तरह से कीजिएगा, तो वो सारे एक प्रॉपर गाइड किए जाएँगे कि हाँ, आप इस तरह से आप ये कर सकते हैं, इस तरह से कीजिएगा तो आपको ये बेनिफिट होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये वाले क्वेश्चंस हुए, और आपको जैसे वर्ड में रहते हैं तो वर्ड वाले भी रहेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, आपको बनाइएगा। ये क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे आएँगे, जैसे कि आपको क्वेश्चंस हुए, आपको सेम इसके जो आंसर रहेंगे आपको यहाँ नीचे में बनाने रहेंगे। तो ये एरिया में आपको बनाने रहेंगे, और उसके जो आउटपुट, जैसे कि देखिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, जैसे कि इसके आउटपुट रहेंगे ये किस तरह से बनेंगे। तो इस तरह से आपको इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, उसके फार्मूला होते हैं, वो सारे भेजे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भेजे जाते हैं। जैसे ये एक्सेल के थे, तो एक्सेल के क्या फार्मूला बनेंगे वो आपको जाएँगे, उसके बाद उसके क्या आउटपुट आएँगे वो आपको मिलेंगे कि ये आउटपुट इस तरह से आएँगे, ये वैल्यू रहेंगे, और उसके बाद फिर वर्ड के क्या आउटपुट रहेंगे, तो इस तरह से वो बनते हैं। तो वो इस तरह से कंप्लीट कराया जाता है। तो जो अभी तक भी जुड़े नहीं हैं वो डिले मत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का शेड्यूल कभी भी आउट हो सकता है, और एक बार शेड्यूल आउट होने पर ज़्यादा आपको टाइम दिया नहीं जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा जो है जैसे 56 ही है, आज मैंने 56 सेट नंबर कराया था।
तो ये वाले जो आज लाइव थे 11 बजे से 11 टू 11:30 आपको लाइव रहते हैं टेस्ट। तो ये मैंने कराया था, नेक्स्ट आपको 57 कराऊंगा, 58 कराऊंगा, इस तरह से डेली बेसिस पे कराऊंगा। तो ये जो अभी तक हो चुके हैं मैं आपको इंस्टेंट भेज दूंगा, जब भी आप ज्वाइन कीजिएगा आपको इंस्टेंट सारे चले जाएंगे, और उसके बाद जो भी रहेंगे आपको कंटिन्यू डेली बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। तो हमारा टारगेट है थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा और बेटर करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये कंफ्यूज थे कि सर ये वीडियो ही आपका है सब कुछ। देखिए वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, आपको जो वीडियो में डाल रहा हूँ 2-3 सेट्स, उससे ज़्यादा आपको नहीं है वीडियो में। और जो पेड कोर्स में हो वो कंप्लीट हमारे गाइडेंस में, जो हमारे टीम के गाइडेंस में वो उस तरह से होते हैं। उसमें आपको जो भी भले 300 ही चार्ज है, लेकिन उसमें हम लोग जो देते हैं वो सब बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, सेट्स मिल जाएंगे। तो उसमें आप कीजिएगा तो थोड़ा सा बेटर आपको मिलेंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं तो डिले मत कीजिए, और अगर किसी तरह का फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग जब चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनको करना है डिले मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट लास्ट कीजिएगा आप ही को प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि कुछ टाइम्स आपको लगेंगे थोड़ा समझने को, किस तरह से पैटर्न होते हैं, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा टाइम लगेंगे। तो अगर करना चाहते हैं डिले मत कीजिए, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, और फिर किसी तरह प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।